Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Keeping Safe. The rules which you follow to keep safe from injuries and accidents are called safety rules. Let us learn about some safety rules that should be followed at home, in school and on the road. There are many things which are useful in life, but you also have to be careful while using them. Otherwise, you may hurt yourself. Accidents happen all of a sudden. Here are some places where you spend most of your time. You should be careful in such places and try to keep yourself safe. You must follow a few rules which will keep you safe. देखिए जो रूल्स आपको इंजरीज और एक्सीडेंट से सेफ रखें उन्हें हम कहते हैं सेफ्टी रूल्स. तो देखिए सेफ्टी रूल्स आपको हर जगह फॉलो करने चाहिए, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप स्कूल पे हो, चाहे आप रोड पे हो या फिर आप पार्क में हो खेल रहे हो. क्योंकि देखिए एक्सीडेंट्स कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस. ओके, बिकॉज एक्सीडेंट्स जो है ना हमेशा ना इन्विटेशन देके नहीं आते, वो ऑल ऑफ अ सडन हो जाते हैं. तो कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे आप अपना ज़्यादातर वक्त बिताते हैं, तो ऐसी जगहों पे आपको केयरफुल रहना चाहिए और अपने आप को सेफ रखना चाहिए. ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपको कौन कौन से रूल्स कहाँ कहाँ पे फॉलो करने चाहिए. सबसे पहले रूल्स टू बी फॉलोड एट होम. Handle sharp objects like knives and scissors carefully so that you do not hurt yourself. Do not leave your toys and shoes lying around on the floor. You may trip over them. Electricity, which is so useful, can also be harmful. Do not touch switches and plugs with wet hands. Do not play with electrical appliances. You may get a shock. अगर आप घर पे हैं तो देखिए जैसे नाइव्स या सीजर होते हैं तो काफ़ी शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं, नीडल होती है, इनको केयरफुली हैंडल करना चाहिए. ओके, और वैसे तो अपने पेरेंट्स की, एडल्ट की सुपरविजन में इनको अगर आपको यूज़ करना तो करना चाहिए. कभी भी अपने टॉय शूज़ यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि कोई भी उसमें ट्रिप हो सकता है. ओके, इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए यूज़फुल तो है बट इट कैन बी हार्मफुल. कभी भी आपके जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं, प्लग्स हैं, गीले हाथों से उन्हें ना टच करें बिकॉज यू कैन गेट इलेक्ट्रिक शॉक. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के साथ ना खेलें कभी भी, राइट. डू नॉट प्ले विथ matchsticks. Be careful when you are near a gas stove, hot utensils and boiling water. You may burn yourself. Do not hide in the cupboards. Never cover your face with polythene bags. You may get suffocated. Take medicines only in the presence of an adult. माचिस के साथ ना खेलें. कभी भी जैसे गैस स्टोव के पास ना जाए, कोई गर्म बर्तन है या बॉइलिंग वाटर है, क्योंकि आप बर्न हो सकते हैं. कपबर्ड में अपने आप को ना छुपें. जब हम खेलते हैं ना हाइड एंड सीक, तो कपबर्ड में ना जाके ना छुप जाए. ओके, अपने फेस को कभी भी पॉलीथीन बैग से नहीं कवर करना चाहिए. मेडिसिन अपने आप से नहीं लेना चाहिए, हमेशा अपनी एडल्ट की प्रेजेंस में ही लेना चाहिए. ओके, नेक्स्ट रूल्स टू बी फॉलोड इन द क्लासरूम. अब देखिए क्लासरूम में आपको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपना स्कूल में बिताते हैं. ओके, you should be careful in the classroom so that you do not hurt yourself or others. Do not run around in the classroom or climb on the desk. Do not fight with your classmates. Be careful while using sharp objects. Do not put pointed objects like pencils in your ears, nose and mouth. Do not poke your friend with sharp or pointed objects. Do not throw things around. Do not spill water or throw banana peels on the floor. Somebody might slip and get hurt. अब देखिए क्लास में आपको सबसे पहले क्या करना है, क्लासरूम आपके लिए पढ़ने की जगह होती है, तो उसमें आपको खेलना नहीं है, ना ही जो डेस्क है उन पर चढ़ना है. अपने क्लासमेट के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें. और जब आप शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ को यूज़ कर रहे हैं तो आप भी केयरफुल. कभी भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट जैसे पेंसिल है उसको किसी की आईज, नोज़ या माउथ में ना डालें, ना ही अपने फ्रेंड्स को पोक करें किसी भी शार्प या पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से. चीज़ों को यहाँ वहाँ ना फेंकिए अपने क्लासरूम में. पानी ना गिराएं और ना ही अगर आपने केला खाया तो उसके छिलके ऐसे ही ना फेंक दें, क्योंकि कोई भी उसमें स्लिप हो सकता है और फिर हर्ट हो सकता है. ओके, रूल्स टू बी फॉलोड व्हाइल प्लेइंग. डू नॉट पुश अदर्स व्हाइल प्लेइंग. वेट फॉर योर टर्न. फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम. डू नॉट फाइट विद योर फ्रेंड्स. डू नॉट हिट एनीवन विद द इक्विपमेंट दैट यू आर प्लेइंग विद. Always swim in shallow waters in the swimming pool. Go for a swim only in the presence of an adult. जब आप खेल रहे हो तो हम पहले तो एक दूसरे को धक्का कभी ना दें, हमेशा अपनी बारी का इंतजार करें पेशेंटली. ओके, एंड जो भी आप गेम खेल रहे हैं आपको उसके रूल्स फॉलो करने चाहिए.
अपने फ्रेंड के साथ ना झगड़ा करें जब कभी भी आप खेलें, एक दूसरों को इक्विपमेंट के साथ मारना ना शुरू करें जब भी आप जिससे आप खेलते हैं। ओके, अगर आप स्विमिंग के लिए जा रहे हैं तो शैलो वाटर में जाएं, डीप वाटर में ना जाएं, स्विमिंग पूल में। और जब भी आप स्विमिंग के लिए जाते हैं तो हमेशा अपने एडल्ट के साथ ही जाएं, राइट। नेक्स्ट, रूल्स टू बी फॉलोड ऑन द रोड। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. Cross the road at the zebra crossing or at the green signal for the pedestrians. Always follow traffic signals. Do not run or play on the road. Do not get in or out of a moving vehicle. Do not put your arm or head out of the vehicle. Do not talk to or accept anything from strangers. Always start on time so that you do not have to hurry on the road. While riding a bicycle, always wear a helmet and remember to keep to your left. अब देखिए रोड पे आपको क्या सेफ्टी रखना है। सबसे पहले आपने हमेशा फुटपाथ पे चलना है। रोड क्रॉस करने तो उसके लिए आप जीब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करें या फिर पेडेस्ट्रियन का यूज़ करें। हमेशा ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करें, ओके। एंड कभी भी आप रोड पे ना भागे ना ही खेलें। मूविंग व्हीकल, अगर चलती हुई बस है, कार है, कोई भी व्हीकल जो मूविंग है, उससे ना तो बाहर निकलें, ना उसमें चढ़े और ना उससे उतरें, ओके। अपना आर्म या हेड मूविंग व्हीकल से बाहर ना निकालें। किसी भी स्ट्रेंजर से बात ना करें, उससे कोई भी चीज़ एक्सेप्ट ना करें। हमेशा जो है टाइम पे अपना काम करें, टाइम से शुरू करें ताकि आपको भागना ना पड़े, ओके। और जब कभी भी आप बाइसिकल चला रहे हैं तो रिमेंबर दैट हमेशा आपको हेलमेट पहनना है और हमेशा आपको लेफ्ट साइड में चलना है, ओके। Tie your seat belt while traveling in a car. Insist that the adult driving a two-wheeler wears a helmet. अच्छा, और अगर आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो सीट बेल्ट हमेशा बांधें, और अगर जो टू व्हीलर कोई चला रहा है एडल्ट तो उन्हें बोलें कि वो हेलमेट जरूर पहने, ओके। फर्स्ट एड. Whenever anybody gets hurt, help is needed immediately. This help is called first aid. Whenever you get hurt, always wash the wound first and then apply medicine. Burns are very painful. Pour cold water on the burns. It helps to bring the temperature down and one feels relief. Then apply an antiseptic burn ointment over it. Do not crowd around an injured person. Make the injured person sit down or lie down. Always keep a first aid box at hand. अच्छा देखिए अब क्या करना है। आपका फर्स्ट एड क्या होता है? देखिए जब कभी भी कोई इंजर्ड पर्सन है जैसे, तो उसको जो पहली और इमीडिएट हेल्प मिलती है ना, उसे कहते हैं फर्स्ट एड। तो जब कभी आप हर्ट हो जाए तो हमेशा अपने वुंड को धोएं पहले और उसके बाद मेडिसिन अप्लाई करें। बर्न्स जैसे जल जाता तो बहुत पेनफुल होते हैं बर्न्स, तो उसमें हमेशा ठंडा पानी डालें, इससे जो है टेम्परेचर डाउन आता है और थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। उसके बाद उसमें कोई एंटीसेप्टिक बर्न ऑइंटमेंट लगाएं। कोई भी इंजर्ड पर्सन है उसके आसपास भीड़ इकट्ठी ना करें, ओके। और कोई इंजर्ड पर्सन है उसको पहले आराम से बिठाएं या मेक हिम टू लाई डाउन। हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स अपने साथ रखें, ओके। A first box contains things which are needed to treat a person with minor injuries or illness. A first aid box normally contains. अच्छा देखिए एक फर्स्ट एड बॉक्स में ना कुछ चीज़ें होती है, ज़रूरत की चीज़ें जो कि माइनर इंजरी या इलनेस में किसी पर्सन को ट्रीट करते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले तो देखिए एडेसिव बैंडेजेस, जिन्हें बैंडेज भी कहा जाता है, एब्जॉर्बिंग कॉटन, स्टेराइल गॉज पैड्स, gauze bandages, antiseptic lotions like Dettol or Savlon to clean the wound. wound को clean करने के लिए antiseptic lotions होना चाहिए, okay. burn ointment like Burnol and tincture iodine, a pair of small scissors and a thermometer, okay. तो ये सारी चीज़ें आपकी फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। और इसके अलावा देखिए क्या होना चाहिए, एक स्मॉल टॉर्च लाइट, अ स्मॉल सोप, छोटी सी सोप होनी चाहिए, अ पेयर ऑफ ट्वीजर्स, इमरजेंसी फोन नंबर्स लाइक डॉक्टर का नंबर है या हॉस्पिटल का नंबर है, ओके। नो द फैक्ट, इंजर्ड एंड इल पीपल आर टेकन टू द हॉस्पिटल इन एन एम्बुलेंस. An ambulance has arrangements to carry them in a comfortable position. It also has medical equipments to help the patient. देखिए जो इंजर्ड पर्सन या इल पीपल होते हैं, बीमार जो लोग होते हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है एम्बुलेंस में। तो एम्बुलेंस में सारे अरेंजमेंट्स होते हैं जिससे कि उनको हम कंफर्टेबल पोजीशन में लेके जा सकें। इससे मेडिकल इक्विपमेंट्स भी होते हैं जो पेशेंट को हेल्प करते हैं, राइट। स्टूडेंट्स, आई होप आप ये सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।